हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सभी लोग ठीक ठाक हैं। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अब्दुल सर SCC। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं SCC अपने चैनल का नाम क्यों रखा हूं, क्योंकि मेरी ऑफलाइन कोचिंग चलती है जिसका नाम है स्कॉलर्स कोचिंग सेंटर। तो इसका शॉर्ट फॉर्म मैं SCC नाम रखा हूं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर का जो हम लोग पढ़ रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके अगले टॉपिक के बारे में, तो उसका अगला टॉपिक है वो सोल्यूशन। व्हाट इज सोल्यूशन, सोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सोल्यूशन। ये केमिस्ट्री का क्लास 9th का टॉपिक है व्हाट इज सोल्यूशन। तो देखिए इसका क्वेश्चन जो है व्हाट इज सोल्यूशन का, इसका आंसर ये है, ए सोल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड कंपोनेंट सॉरी ए सोल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, सोल्यूशन जो होती है दो या दो से अधिक कंपोनेंट के मिक्सचर को कहते हैं। ठीक, सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। ये बहुत ही आसान है। ठीक, सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, पहला सॉल्वेंट एंड दूसरा सॉल्यूट। हमेशा सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन बनता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होगा, क्वेश्चन ये होगा कि सॉल्वेंट क्या होता है, व्हाट इज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो होता है विच इज मैक्सिमम अमाउंट इन सॉल्यूशन। ठीक है ना, सॉल्वेंट इज द मैक्सिमम अमाउंट इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जो अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा नेचुरल सॉल्वेंट क्या माना जाता है, वाटर। क्या, वाटर होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि एक गिलास पानी है, ठीक है, और इसमें हम 1 टीस्पून नमक या चीनी, ठीक है, इसको मिला देते हैं, तो इसमें जो वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी बच्चों, सॉल्वेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये अधिक मात्रा में होगा, और ये जो क्वांटिटी होगी जो कम मात्रा में होगा उसको हम कहते हैं सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, सॉल्यूट कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि लेमोनेड में, किसमें, लेमोनेड, ठीक है, नींबू और पानी में, क्योंकि दोनों लिक्विड मात्रा में है, नींबू और पानी में अगर हम गिलास में पानी ले लें और इसमें क्या कर दें, नींबू निचोड़ दें। ठीक है, नींबू अगर निचोड़ दें कुछ इस तरीके का, अगर नींबू इसमें हम निचोड़ दें, इसकी रस इसमें अगर आ जाए, तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा। गुड, बहुत अच्छा। इसमें जो अधिक मात्रा में है, क्या है अधिक मात्रा में, इसमें वाटर है, तो दैट इज सॉल्वेंट एंड लेमन जूस इज सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से होगा। तो चलिए इसके बारे में और हम आगे देखते हैं कि ये किस तरह से और डिफाइन होता है। सॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और वो कौन कौन से हैं आइए चलिए उसको पढ़ते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन होता है, गैस इन गैस सॉल्यूशन होता है, तमाम तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले देखिए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, एग्जाम्पल के साथ बताते चलेंगे। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, शुगर है एंड वाटर है। शुगर, चीनी इसमें क्या होगा, सॉलिड स्टेट में, वाटर क्या होगा, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, इसका एग्जांपल पूछता रहता है कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल बताइए। शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन है। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, आप नमक और वाटर का भी बता सकते हैं। ठीक, सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन बता सकते हो। उसके बाद देखो गैस इन
लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। देखिए गैस इन लिक्विड सोल्यूशन का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है गैस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिक्विड में क्या होगा, वाटर। ठीक है, जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी का महीना है, कहीं से आए हाँफते हुए, अरे बाप रे बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, तुरंत कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, बट उसे हमें पीना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि गर्मी की वजह से उसमें देखते हैं कि जितने भी एरेटेड लिक्विड हैं, एरेटेड का मतलब होता है जो झाग पैदा करें। ऐसी लिक्विड जिसको अगर गिलास में या किसी भी कंटेनर में हम रखें, उसको उड़ेलें तो तेजी से झाग उत्पन्न करता है, उसे हम एरेटेड सोल्यूशन कहते हैं और उसे गैस इन लिक्विड सोल्यूशन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। स्प्राइट है, कोका कोला है, थम्स अप है, तमाम जो भी लड़कियां तुम लोग जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कोका कोला और थम्स अप पीती हो, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है, क्योंकि आप उसमें आपको सबसे ज़्यादातर लड़कियों को पसंद होता है क्या, मैंगो जूस, फ्रूटी, माजा, ये सब। तो ये थोड़ी हद तक ठीक है, लेकिन गैस इन लिक्विड सोल्यूशन में जो थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट वगैरह है, ये एरेटेड वाटर होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने की वजह से इसको जैसे ही कंटेनर में आप ढालते हो, गिलास में, कप में या किसी भी चीज़ में, तो वो जितना लिक्विड नहीं होता उससे कहीं अधिक उसका दोगुना चरगुना झाग उत्पन्न करता है, जिसे हम एरेटेड सोल्यूशन भी कहते हैं। एरेटेड आपके केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के बुक में एरेटेड एक जगह दिया हुआ है, एरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो झाग पैदा करने वाले सोल्यूशन को एरेटेड सोल्यूशन, उसमें क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये किसका एग्जांपल है, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। उसी तरह से आप और देखेंगे गैस इन गैस सोल्यूशन का, गैस इन गैस सोल्यूशन का एग्जाम्पल बताइए। तो गैस इन गैस सोल्यूशन का एग्जाम्पल जो होता है एयर होता है। सबसे बढ़िया सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होता है एयर होता है। एयर में बहुत सारे गैस मिक्स होते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तमाम गैसेज हैं इसमें। तो ये सभी लिक्विड के या आप कह सकते हो सोल्यूशन के ये सभी एग्जाम्पल हैं। सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, गैस इन गैस सोल्यूशन, ऐसा ही लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, तमाम सोल्यूशन होते हैं। आगे चलिए इसके और भी बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए ये जितने भी सोल्यूशन हैं, ये सोल्यूशन को कैटेगराइज किया गया है 3 भागों में। कितने? 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है सोल्यूशन को। कौन कौन? याद रखिए, सोल्यूशन को 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं। पहला है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और दूसरा है बच्चों एक्वस सोल्यूशन, AQUOUS एक्वस सोल्यूशन, और तीसरा है सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखिए 3 भागों में इसे कैटेगराइज किया गया, कंसंट्रेटेड, एक्वस एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये पहले होगा एक्वस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या होता है कि जिसमें एक यूनिफॉर्म रेशियो में, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में एक यूनिफॉर्म रेशियो में अगर सॉल्यूट मिलाया जाता है तो उसे हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, फिर से रिवीजन कर लो। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा यूनिफॉर्म रेशियो में होता है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है कि कम मात्रा में। जैसे अगर एग्जांपल दें तो अगर कंसंट्रेटेड में देखेंगे, 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें 2 चम्मच आप चीनी डाल दीजिए। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे। एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक या 1 चम्मच चीनी, मतलब कि कंसंट्रेटेड से थोड़ी सी कम मात्रा में एक्वस सोल्यूशन में चीनी या नमक या किसी भी सोल्यूट की मात्रा कम मात्रा में होती है। ठीक है ना, सॉल्यूट की मात्रा कम होती है एक्वस में, और कंसंट्रेटेड में क्या होता है, यूनिफॉर्म रेशियो में होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन में चलेंगे तो बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है, ये बहुत ही गाढ़ा होता है, जैसे कि शहद, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अधिक होती है, मतलब कि एकदम ये शहद की तरह मोटे होते हैं, मोटे लिक्विड में होते हैं, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा लगभग सॉल्वेंट की मात्रा के बराबर होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं
सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेंट्रीफ्यूगेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाऊँगा। आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।